मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो अगर तुमने समझ ली तो तुम्हारे कदम कांप जाएंगे, दिल लर्ज उठेगा और शायद तुम अपनी रोजमर्रा की आदतों को आज ही बदल दो। ये वो बात है जिसे सुनकर पुराने बुजुर्ग भी कांप जाते थे, क्योंकि ये मामूली नहीं, ये उन 5 चीजों का राज है जिन्हें जुमा की रात इस्तेमाल करना तुम्हारे घर की बरकत को खत्म कर देता है, तुम्हारे रिज्क को रोक देता है और तुम्हारे नसीब पर कौफल लगा देता है। सुनो मेरे भाइयों और बहनों, जुमा की रात वो मुबारक घड़ी है जब रहमत के दरवाजे खुलते हैं, फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और दुआएं कबूल होती हैं। मगर अफसोस, कुछ लोग इन्हीं लम्हात में ऐसी चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं जिनसे रहमतें वापस चली जाती हैं और गरीबी अपने कदम जमा लेती है। ये वो खतरनाक अमल हैं जो बज़ाहिर मामूली लगते हैं, मगर अंजाम ऐसा होता है कि इंसान देखता रह जाता है और बरकत उसके हाथों से फिसल जाती है। याद रखो, जुमा की रात इबादत के लिए है, नाफरमानी के लिए नहीं, नूर के लिए है, गफलत के लिए नहीं। मेरी इस्लामी बहनों, आज तुम्हें वो हकीकत बताई जाएगी जो बरसों से छुपी हुई थी। वो 5 चीजें जिन्हें अगर तुमने जुमा की रात इस्तेमाल किया तो दौलत तो दूर की बात, तुम्हारे घर का सुकून भी तुमसे रूठ जाएगा। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को जुमा के दिन की फजीलत के बारे में 2-4 गहरी मालूमात वाली बातें बताना चाहती हूँ। ये हैरानकुन बातें बताने के बाद मैं आप लोगों को उन 5 चीजों के बारे में भी बताऊंगी जिन्हें जुमा की रात हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मेरी प्यारी बहनों, जुमा का दिन कोई आम दिन नहीं, बल्कि ये वो दिन है जिसके थुल्लू होने से पहले आसमानों पर फरिश्तों के पर झुक जाते हैं, समंदर की लहरें आहिस्ता हो जाती हैं, पहाड़ों की चोटियां सजदे की सूरत इख्तियार कर लेती हैं और जमीन के झर्रे भी तस्बीह पढ़ते हैं। ये वो दिन है जब सूरज तुल्लू होने से पहले फरिश्ते नूर के कलम से उन लोगों के नाम लिखना शुरू कर देते हैं जो नमाज़े जुमा के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और जिस औरत ने जुमा के दिन सुबह के वक्त अपने घर में कुरान की एक आयत भी पढ़ ली, उसके घर की छत पर एक फरिश्ता खड़ा हो जाता है जो उस हफ्ते के तमाम गुनाहों से उसके घर को महफूज रखता है। जुमा वो दिन है जिसमें वक़्त की हर सांस इबादत बन जाती है, हर दुआ आसमान तक पहुंचती है, और जो शख्स जुमा के दिन सूरज निकलने से पहले रब को याद कर लेता है, उसके लिए तकदीर का पहिया उल्टा घूम जाता है। यानी अगर उसके नसीब में तंगी लिखी हो तो अल्लाह उसे कुशादगी में बदल देता है। ये वो दिन है जब आसमान के 7 दरवाजे खुले रहते हैं, मगर अफसोस, बहुत से लोग इस दिन को अभी सोकर गुजार देते हैं, जबकि उनके नसीब उनके नाम पुकार रहे होते हैं। चलो मेरी प्यारी बहनों, अब मैं आपको बताती हूँ उन 5 चीजों के बारे में जिन्हें जुमा की रात हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनमें से कोई एक चीज भी अगर आपने इस्तेमाल कर ली तो याद रखना, वो बरकत जो आसमान से उतर रही होती है वो तुम्हारे घर के दरवाजे से पलट जाएगी। और वो पहली चीज है मोबाइल फोन। आज का सबसे बड़ा फितना जो लोगों के हाथों में नहीं बल्कि उनके दिलों पर काबिज हो चुका है, ये वो चीज है जिसने इबादत के औकात को बर्बाद कर दिया, कुरान की तिलावत को खामोश कर दिया और आंखों से हया छीन ली। जुमा की रात वो घड़ी होती है जब फरिश्ते जमीन पर उतरकर रहमतें बांटते हैं, मगर अफसोस, उस वक़्त मर्द और औरतें हाथ में मोबाइल लिए फहश वीडियोस देखने में मशगूल होते हैं, अपनी आंखों से गुनाहों के दरवाजे खोल देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि घर से सुकून क्यों चला गया, दुआ क्यों कबूल नहीं होती और रिज्क में बरकत क्यों नहीं आती। मोबाइल का इस्तेमाल जुमा की रात सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है कि ये वो रात है जिसमें रब अपने बंदों को बिना वजह भी माफ कर देता है, मगर जब बंदा इसी रात अपनी निगाहों से हराम देखता है तो वो रहमत की बजाय लानत का हकदार बन जाता है। आज की औरत रात के पिछले पहर तक मोबाइल हाथ में लिए दूसरों की जिंदगियों की झलकियां देखती है, उनके जेवरात, लिबास और फैशन से हसद करती है और फिर नाशुक्री की आग में जलती है। और मर्द, वो तो इससे भी 2 कदम आगे निकल चुके हैं। वो जुमा की रात जिसमें तौबा के आंसू बहाने चाहिए, उसमें वो अपनी आंखों से ऐसे मंजर देखते हैं जिनसे फरिश्ते भी कांप जाते हैं। वो भूल गए हैं कि आंख का हर गुनाह दिल की रोशनी छीन लेता है। प्यारी बहनों, मोबाइल बजाते खुद बुराई नहीं है, मगर जब तुम उसे गलत नियत से इस्तेमाल करती हो तो यही तुम्हारी इबादतों का कातिल बन जाता है। जुमा की रात का मकसद है
दिल को साफ करना, रब से रिश्ता जोड़ना, मगर आज के इंसान ने उसे फहाशी, गुनाह और गफलत के लिए वक्फ कर दिया है। वो रात जिसमें कुरान खुलना चाहिए, वहाँ मोबाइल की स्क्रीन चमक रही होती है। वो लम्हे जिनमें तस्बीह के दाने गिनने थे, वहाँ नोटिफिकेशन की आवाजें गूंजती हैं। याद रखो, जिसने जुमा की रात मोबाइल को गुनाह के लिए इस्तेमाल किया, उसने अपने नसीब का दरवाजा खुद बंद कर दिया, क्योंकि वो रात इबादत की रोशनी के लिए है, स्क्रीन की चमक के लिए नहीं। प्यारी बहनों, मोबाइल इस्तेमाल करने के अंजाम के बारे में मैं आप लोगों को एक ऐसी इबरतनाक कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी, दिल लरज उठेगा और माँ बाप का दिल अपनी बेटियों के लिए खौफ से भर जाएगा। ये कहानी कुछ यूं है कि एक आयशा नामी खूबसूरत लड़की थी। वो अपने माँ बाप की अखलौती औलाद थी। माँ बाप उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे, उसके लिए दुनिया की हर नेमत हाजिर रखते थे। वो उनकी आंखों का तारा थी, नाजों में पली हुई, लेकिन साथ ही बहुत पर्देदार भी थी। सर से पांव तक ढकी हुई, हया में लिपटी और अपने रब से डरने वाली। जब भी घर से बाहर निकलती तो पूरे जिस्म का पर्दा करती। किसी गैर मर्द की नजर उस पर नहीं पड़ती थी, मगर शैतान कभी भी किसी को आसानी से सुकून में नहीं रहने देता। उसने उसके अर्द गिर्द कुछ ऐसी सहेलियां पैदा कर दी जो फैशन परस्त थीं, पर्दे से नफरत करती थीं और हया को पुराना जमाना समझती थीं। वो सहेलियां आयशा से कहती थीं, तुम हर वक्त अपने आप को छुपाकर क्यों रखती हो? देखो हम कैसे फैशन करती हैं, कैसे लोग हमारी तारीफें करते हैं। तुम तो अपनी दादी के वक्त की लड़की लगती हो। शुरू में आयशा इन बातों पर हंसती थी, मगर वक्त गुजरता गया और उनकी बातें उसके दिल में उतरने लगीं। रफ्ता रफ्ता उसके दिल में पर्दे के खिलाफ एक कमजोर सा ख्याल जन्म लेने लगा। और फिर एक दिन वो लम्हा भी आ गया जब उसने अबाया उतार दिया, उसके बाद हिजाब छोड़ा, फिर तंग और चमकदार कपड़ों में खुद को सजा लिया। अब वो वही आयशा नहीं रही थी जो कभी हया की अलामत थी। उसकी माँ ने बहुत समझाया, मगर अब शैतान उसकी रूह तक सरायत कर चुका था। वालिदैन ने बेटी की जिद और जमाने के दबाव के सामने हार मान ली और अपनी लाडली को आजादी दे दी। अब उसके दिन फैशन, सेल्फियों और दूसरों को मुतासिर करने में गुजरते थे। एक दिन उसकी सहेलियों ने मोबाइल लिया और कहा, तुम भी अपने वालिदैन से कहो कि तुम्हें फोन लेकर दें, हम वीडियोस देखेंगे, टिकटॉक बनाएंगे और ये सब बस तफरीह के लिए होगा। आयशा ने जिद शुरू कर दी, रोना धोना, खाने पीने से इनकार, और आखिरकार वालिदैन ने मजबूर होकर मोबाइल ले दिया। अब तबाही का दरवाजा खुल चुका था। पहले तो वो सिर्फ वीडियोस देखती थी, फिर फैशन पेज, फिर मेकअप वीडियोस और फिर रफ्ता रफ्ता टिकटॉक बनाना शुरू कर दिया। उसकी पहली वीडियो वायरल हो गई क्योंकि वो बहुत हसीन थी। चेहरे पर मासूमियत और दिल में गफलत। कमेंट्स आने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जैसी लड़की पहले कभी नहीं देखी। एक लड़के का कमेंट उसके दिल में चिंगारी बनकर उतरा। उसने रिप्लाई किया, बातचीत शुरू हुई और फिर वो बात मोहब्बत के जाल में बदल गई। पहले व्हाट्सएप, फिर कॉल्स, फिर वीडियो कॉल्स। अब वो लड़की जो कभी हया की दीवार थी, अब वीडियो कॉल पर अपने जिस्म के हिस्से दिखाकर हंसती थी। वो समझ बैठी थी कि ये मोहब्बत है, मगर दरअसल ये उसकी तबाही की तैयारी थी। एक दिन उस लड़के ने कहा, मैं तुम्हें सामने देखना चाहता हूँ, होटल में आओ। उसने इनकार किया, मगर फिर उसके फरेब में आ गई। कहा, जिस दिन मेरे माँ बाप घर से बाहर होंगे तुम आ जाना। चंद दिन बाद वो वक्त आ गया। वालिदैन बाजार गए तो आयशा ने फौरन उसे बुलाया। दरवाजा बंद हुआ और वो दोनों कमरे के अंदर चले गए। कुछ देर बाद जब शैतान ने अपनी फतह मुकम्मल की, लड़के ने अपनी प्यास बुझा ली तो उसने देखा वो लड़की बेजान फर्श पर पड़ी थी। लड़का डर कर भाग गया। जब वालिदैन घर लौटे तो उस मंजर को देखकर उनके पांव तले जमीन निकल गई। बेटी नग्न हालत में जमीन पर बेहोश पड़ी थी। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। बाप की चीखें निकल गईं। इतने में उसे बेटी के साथ पड़ा हुआ उसका मोबाइल नजर आया। बाप ने लरजते हाथों से बेटी का मोबाइल उठाया। जैसे ही मोबाइल खोला, उसकी दुनिया अंधेर हो गई। वो तमाम मंजर रिकॉर्ड थे जो उस मर्दूद लड़के ने वीडियो कॉल के दौरान और उस दिन कमरे में किए थे। बाप जमीन पर गिर गया। उसके होंठों से बस इतना निकला, ऐ लोगो, अपनी बेटी को जेवरात देना, कपड़े देना।
लेकिन कभी भी उसे मोबाइल मत देना, क्योंकि ये एक आला नहीं, ये उसके ईमान, उसकी हया और उसकी जिंदगी का कातिल है। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से खून बह रहा था। उसने रोते हुए कहा, ऐ लोगो, मेरी बेटी ने पर्दा छोड़ा, हया खोई और आखिरकार अपनी जान से भी गई। आयशा का जनाजा उठा, मगर उसके साथ ही उसके वालिदैन का जीता जागता दिल भी दफन हो गया। प्यारी बहनों, याद रखो, मोबाइल अगर गलत रास्ते पर इस्तेमाल हो तो वो कुरान से दूर, रब से दूर और इज्जत से भी दूर कर देता है। इसलिए अपनी इज्जतों की हिफाजत करो, अपनी आंखों को हराम से बचाओ और अपने हाथों से वो चीज मत थामो जो तुम्हें जहन्नम की राह दिखा दे, क्योंकि आज एक मोबाइल ने हजारों घरों की बुनियादें हिला दी हैं। चलो मेरी प्यारी बहनों, अब मैं आपको दूसरी चीज के बारे में बताती हूँ, जिसे जुमा की रात हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज तुम्हारे घरों से सुकून, बरकत और रहमत छीन लेती है। और वो चीज है कैंची। जी हाँ, वही कैंची जो हम आम दिनों में कपड़े काटने, बाल तराशने या घर के कामों में इस्तेमाल करते हैं। मगर जुमा की रात यही कैंची अगर इस्तेमाल की जाए तो ये बरकत के दरवाजे बंद कर देती है, फरिश्तों की मौजूदगी को तुम्हारे घर से दूर कर देती है और शैतान को तुम्हारे करीब ले आती है। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि कैंची दो धारों वाली चीज है। एक धार जिस्म के कपड़े काटती है और दूसरी धार तुम्हारे नसीब की डोर को काट देती है। प्यारी बहनों, जुमा की रात वो रात है जब रब अज्जो जल अपने बंदों के रिस्क में इजाफा करता है, उनके नसीब संवारता है और रहमत के दरवाजे खोल देता है। लेकिन जो औरत या मर्द उस रात कैंची का इस्तेमाल करता है, वो अपने नसीब की रोशनी खुद काट देता है, अपने घर की बरकत के धागे खुद अलग कर देता है। ये वो रात है जब हाथों को इबादत में उठाना चाहिए, न कि कैंची के वार में मसरूफ करना। आज के जमाने में औरतें जुमा की रात सजदे के बजाय बाल तराशने में मसरूफ होती हैं, कपड़े काटने में या फैशन के नाम पर अपने रब की नाफरमानी में। वो नहीं जानती कि जिस लम्हे वो कैंची चलाती हैं, उस लम्हे उनके घर के फरिश्ते खामोशी से वापस चले जाते हैं। वो कैंची जो दिन में कपड़े तराशती है, जुमा की रात वो तुम्हारे नसीब की तराश खराश शुरू कर देती है। और अफसोस, तुम समझती हो कि तुम खूबसूरत बन रही हो, मगर हकीकत में तुम अपने रिज्क और सुकून के धागे खुद काट रही होती हो। प्यारी बहनों, याद रखो, जुमा की रात कैंची चलाने से घर में गरीबी दाखिल होती है, बच्चों के नसीब तंग होने लगते हैं, शौहर के कारोबार में नुकसान आता है और बीवी के चेहरे से नूर उठ जाता है। जो औरत जुमा की रात बाल तराशती है, उसके बालों से निकलने वाले झर्रे फरिश्तों के परों को जख्मी कर देते हैं और वो रहमतें जो उतरने वाली होती हैं, वो जमीन पर नहीं पहुंचती। लिहाजा मेरी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में सुकून रहे, तुम्हारे नसीब जगमगाते रहें और तुम्हारे रिस्क में बरकत हो, तो याद रखना, जुमा की रात कैंची हाथ में न लेना। उस रात कैंची की आवाज नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत की आवाज गूंजनी चाहिए, क्योंकि जो औरत कैंची छोड़कर तस्बीह थाम लेती है, उसके घर पर अल्लाह अपनी रहमत की चादर तान देता है और उसके नसीब को फरिश्ते दुआ देते हैं। चलो मेरी प्यारी बहनों, अब मैं आपको तीसरी चीज के बारे में बताती हूँ, जिसे जुमा की रात हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज बज़ाहिर मामूली लगती है, मगर इसके असरात इतने खतरनाक हैं कि इंसान का रिस्क, सुकून और खुशियां सब कुछ छीन लेती है। और वो चीज है झाड़ू। जी हाँ मेरी बहनों, जुमा की रात झाड़ू लगाना या घर की सफाई करना बज़ाहिर सफाई समझी जाती है, मगर हकीकत में ये बरकत को मिटा देने वाला अमल है। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि जो औरत जुमा की रात झाड़ू लगाती है, वो अपने घर की खुशियां खुद बाहर फेंक देती है और फरिश्ते उस घर से रुखसत हो जाते हैं जहां रहमत का वक्त हो और झाड़ू की आवाज गूंज रही हो। जुमा की रात वो घड़ी होती है जब अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोलता है, फरिश्ते रिस्क बांटने आते हैं, मगर जो औरत उसी रात जमीन पर झाड़ू फेरती है, वो उन रहमतों को अपने हाथों से दरवाजे से बाहर कर देती है। आज के दौर में औरतों ने ये मामूल बना लिया है कि रात देर तक जागना, घर के काम उसी वक्त निपटाना, फर्श साफ करना, कालीन झाड़ना और बावर्ची खाने में बर्तन मांजना, मगर वो ये नहीं जानती कि जुमा की रात जमीन का हर जर्रा इबादत में मसरूफ होता है
और जो हाथ झाड़ू उठाते हैं वो असल में अपने नसीब की रोशनी मिटा देते हैं। फरिश्ते जुमा की रात घरों में नूर बांटने आते हैं, मगर जब वो देखते हैं कि औरत जमीन पर झाड़ू फेर रही है तो वो वापस लौट जाते हैं और कहते हैं, ये घर अब नूर के काबिल नहीं रहा। प्यारी बहनों, झाड़ू जुमा की रात नहीं बल्कि जुमा के दिन मगरिब से पहले लगानी चाहिए, ताकि जमीन पाक हो और रात इबादत के लिए तैयार हो। जो औरत जुमा की रात झाड़ू लगाती है उसके घर में दिन ब दिन माली परेशानियां बढ़ती हैं, शौहर की कमाई रुक जाती है और औलाद के नसीब में रुकावटें आती हैं। क्योंकि झाड़ू सिर्फ गर्द नहीं उड़ाती, बल्कि उस वक़्त अगर गलत नियत से लगाई जाए तो वो फरिश्तों के पर भी जख्मी कर देती है, जो तुम्हारे घर पर रहमत लेकर उतर रहे होते हैं। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, जब जुमा की रात आए तो झाड़ू नहीं बल्कि तस्बीह उठाओ, कालीन नहीं बल्कि दिल साफ करो और जमीन नहीं बल्कि अपने अमाल पाक करो। क्योंकि जो औरत जुमा की रात इबादत में मसरूफ रहती है उसके घर में झाड़ू लगाने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि वहाँ फरिश्ते खुद सफाई कर जाते हैं और घर में नूर की बारिश छोड़ जाते हैं। चलो मेरी प्यारी बहनों, अब मैं आपको चौथी चीज के बारे में बताती हूँ, जिसे जुमा की रात हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज तुम्हारे घर की बरकत को जला देती है, फरिश्तों को तुम्हारे दरवाजे से दूर कर देती है और शैतान को तुम्हारे बीच में बैठा देती है। और वो चीज है चूल्हा या आग। प्यारी बहनों, जुमा की रात वो रात है जिसमें आसमान से रहमत के दरिया बहते हैं, मगर अफसोस कुछ औरतें उसी रात अपने घरों में चूल्हा जला देती हैं, सालन पकाती हैं, तेल में चीजें तलती हैं और समझती हैं कि ये मामूली सा काम है, मगर हकीकत में यही आग उस रात तुम्हारे नसीब की रोशनी जला देती है। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि जो औरत जुमा की रात आग जलाती है वो अपने घर के सुकून को खुद जलाने वाली होती है, क्योंकि जुमा की रात की आग बरकत नहीं बल्कि आजमाइश बन जाती है। जुमा की रात खाना पकाने से, चूल्हा जलाने से या आग जलाने से रहमत के फरिश्ते वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ नूर और सुकून की जगह रहना पसंद करते हैं। जो औरत उस रात आग जलाती है उसके घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, शौहर का दिल सख्त हो जाता है, बच्चों में जिद आ जाती है और रिज़्क में बेबरकती पैदा हो जाती है। क्योंकि जो रात सुकून की होती है वो जब आग से रोशन की जाती है तो वो आग सिर्फ रोशनी नहीं देती, वो इंसान के नसीब को भी जला देती है। और अब सुनो एक इबरतनाक हिकायत। एक औरत बहुत गरीब थी, मगर हर जुमा की रात वो चूल्हा जलाकर सालन पकाती थी। एक दिन एक बुजुर्ग उसके दरवाजे पर आए और कहा, बेटी, आज तुम्हारे घर के बाहर अजीब सा धुआं देखा, ये तुम क्या कर रही हो? औरत बोली, हजरत, मैं खाना पका रही हूँ ताकि मेरे बच्चे खुश रहें, ये तो मेरा मामूल है। बुजुर्ग ने आह भरी और कहा, बेटी, तू समझती है कि तू अपने बच्चों के लिए खाना पका रही है, मगर दरअसल तू अपने नसीब को धुएं में बदल रही है। जुमा की रात की आग उस औरत की जिंदगी में वही असर रखती है जो बारिश में सुलगती हुई लकड़ी का, जो जितनी देर जले उतनी देर धुआं दे मगर रोशनी कभी न दे। औरत ने हैरानी से कहा, हजरत, क्या आग भी बरकत छीन लेती है? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, बेटी, आग जब रोशनी के लिए जले तो रहमत है, मगर जब जिद या गफलत में जले तो जहमत बन जाती है। और जुमा की रात वो रात है जब रब अपने बंदों के घरों में रोशनी भेजता है, न कि धुआं। उस दिन के बाद उस औरत ने कभी भी जुमा की रात चूल्हा नहीं जलाया और देखते ही देखते उसके घर में ऐसी बरकत आई कि पड़ोसी हैरान रह गए। प्यारी बहनों, याद रखो, जुमा की रात चूल्हा जलाना मामूली अमल नहीं, वो आग जो सालन पका रही होती है वो तुम्हारे रिज़्क के दरवाजे को भी जला देती है। उस रात का खाना सूरज गरूब होने से पहले तैयार कर लो ताकि रात रहमत से भरपूर गुजरे। क्योंकि जो औरत जुमा की रात आग बुझाकर दिल को रोशन करती है उसके घर में हमेशा नूर रहता है और उसके नसीब को फरिश्ते अपने परों से ढांप लेते हैं। चलो मेरी प्यारी बहनों, अब मैं आपको पांचवी और आखिरी चीज के बारे में बताती हूँ जिसे जुमा की रात हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज है जो खामोशी से तुम्हारे नसीब का ताला बंद कर देती है, तुम्हारे घर की बरकत समेट लेती है और तुम्हारे रिज़्क की जड़ों को सूखा देती है। और वो चीज है सुई और धागा। प्यारी बहनों, ये वो मामूली सी चीज है जिसे तुम सिलाई के लिए इस्तेमाल करती हो,
मगर जुमा की रात अगर तुमने सुई में धागा डाला या कपड़ा सी दिया तो समझ लो तुमने अपने घर के नसीबों को सी कर बंद कर दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि जो औरत जुमा की रात सुई में धागा डालती है वो अपने रिस्क की रवानी में गिरह लगा देती है और उसके घर से फरिश्ते दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला बंदों के नसीब के धागे खुद संवारता है। और जो बंदा अपने हाथ से धागा सिलने लगे वो गोया अपने नसीब के कामों में मुदाखलत करता है। जुमा की रात सिलाई कढ़ाई कपड़ा सीना या धागा पिरोना बेबरकती लाता है। जो औरत उस रात ये काम करती है वो समझती है कि वो अपने घर के लिए कुछ बना रही है, मगर दरअसल वो अपने घर के सुकून को खुद उलझा रही होती है। वो धागा जो हाथों में पकड़ा जाता है वो नसीब की राह में गिरहें डाल देता है। उस रात धागा पिरोने से शौहर के काम में रुकावट, बच्चों के नसीब में ताखीर और घर की खुशियों में बंदिश आ जाती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जुमा की रात सुई में धागा डालने वाली औरत उस मकड़ी की तरह है जो अपना जाला खुद बनाती है और फिर खुद उसी में फंस जाती है। प्यारी बहनों, जब अल्लाह जुमा की रात तुम्हारे नसीब के धागे खुद जोड़ रहा होता है तो उस वक़्त तुम अपने हाथ से उन्हें उलझाओ नहीं। उस रात के लम्हे सिलाई के नहीं बल्कि दुआओं के होते हैं। जब तुम तस्बीह के दाने गिन रही होती हो तो फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे होते हैं, लेकिन जब तुम सुई चला रही होती हो तो वही फरिश्ते तुम्हारे घर से रुखसत हो जाते हैं। इसलिए मेरी बहनों, जुमा की रात सुई और धागा हाथ में मत लेना बल्कि तस्बीह और कुरान थाम लेना। उस रात के हर लम्हे को इबादत से संवारो ताकि अल्लाह तुम्हारे नसीब के धागे खुद अपने हाथों से मजबूत कर दे। याद रखो, जो औरत जुमा की रात सुई छोड़कर तौबा के आंसू बहाती है उसके लिए फरिश्ते कहते हैं, ऐ रब, ये तेरे हाथों का बना हुआ नसीब है, इस पर कभी गिरह न लगने देना। तो मेरी प्यारी बहनों, कभी भी ये 5 चीजें यानी मोबाइल, कैंची, झाड़ू, चूल्हा और सुई धागा जुमा की रात इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये वो रात है जिसमें रहमत के दरवाजे खुलते हैं, फरिश्ते तुम्हारे घरों पर उतरते हैं और बरकत तुम्हारे नसीब में लिखी जाती है। अगर तुमने इनमें से कोई एक चीज भी उस रात इस्तेमाल कर ली तो याद रखो, तुमने अपने हाथों से वो दरवाजा बंद कर दिया जिससे रहमत तुम्हारे घर आ रही थी। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें समझ दे, हमें अमल की तौफीक दे और हमारे घरों को सुकून, बरकत और नूर से भर दे। अल्लाह हमें उन औरतों में शामिल करे जो जुमा की रात इबादत में जागती हैं, न कि गफलत में सो जाती हैं, और हमें उन घरों में रखे जिन पर रहमत के फरिश्ते साया किए रहते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छू लिया है तो इसे सिर्फ सुनकर मत गुजर जाना। इस पैगाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो ताकि तुम्हारा घर भी बरकतों, मोहब्बतों और नूर से भर जाए। शुक्रिया।